आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भारत का एक ऐसा गांव जहां इंसान नहीं रहते हैं, रहते हैं भूत। 70 सालों में भूतों के डर से वीरान हो गया एक आबाद गांव, स्वाला। जी हां, वो गांव जहां कहा जाता है कि केवल भूत रहते हैं। यहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं है। अगर कुछ है तो वो है चारों ओर पसरा वीराना। कभी इंसानों से भरे इस गांव में आज वीराना पसरा है। इसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। बताएंगे आपको कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस गांव में जो ये गांव भूतों की बस्ती बन गया। स्वाला गांव के बेहद करीब अब हम पहुंच चुके हैं। केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर स्वाला गांव है। क्या हकीकत है स्वाला गांव की, ये जानने के लिए हम निकल रहे हैं। आइए हमारे साथ। क्या वाकई में स्वाला गांव में प्रेत आत्माएं हैं, जिसके लिए गांव दुनिया भर में चर्चा का विषय है। और जो घर वहां थे, बताया जाता है कि वहां से लोग छोड़कर निकल चुके हैं। क्या है हकीकत, हम गांव के भीतर जाकर आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। उत्तराखंड के चंपावत जिले में मौजूद स्वाला गांव आज लोगों द्वारा भुतहा गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव के भुतहा बनने के पीछे एक अनोखी कहानी है। स्वाला गांव के पास साल 1952 में पीएसी की एक बटालियन गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में पीएसी के 8 जवानों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने महसूस किया कि गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। खौफजदा गांव वालों ने एक एक कर गांव खाली करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया जब पूरा गांव खाली हो गया। जवानों की रूह ने इस गांव में ऐसा कोहराम मचाया कि लोग इस गांव को छोड़कर भाग गए। कहा जाता है आज भी इस गांव में उनकी आत्माएं घूमती रहती हैं। इसीलिए इस गांव में कोई रहता नहीं है। जिस जगह पर पीएसी की जवानों की गाड़ी गिरी थी, आज वहां पर एक मंदिर बनाया गया है और इस रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी यहां रुकती है। टनकपुर से पिथौरागढ़ जाने वाला जो हाईवे है, उस हाईवे पर स्वाला जो गांव है उसके ठीक ऊपर नेशनल हाईवे के पास ये मंदिर है। ये माता का मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर ठीक इसी स्थान पर आज से सालों पहले यानी कि 25 फरवरी 1952 को एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। इस हादसे में जो 8वीं पीएसी बटालियन बरेली के लगभग 8 लोगों की जो सिपाही थे,
उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी इस जगह पर। और उसके बाद से लगातार ये कहा जाता रहा कि स्वाला गांव जो कि इसके ठीक नीचे बसा है, इस घाटी के नीचे, वहाँ इन मृत सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं, जिसकी वजह से गांव वाले एक के बाद एक गांव छोड़कर चले गए। लेकिन इस गांव के खाली होने के पीछे की असल वजह क्या सड़क हादसे में मारे गए पीएसी जवान हैं या कुछ और? यही जानने के लिए जय भारत टीवी की टीम निकली है स्वाला गांव की ओर। इस पूरे सफर में हम आपको स्वाला गांव की पूरी हकीकत बताएंगे। सामने जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं वो स्वाला गांव है। वो गांव जिसे भूतहा गांव की संज्ञा दी जाती है और खबरों में, समाचार में ये कहा जाता है कि ये गांव भूतहा है। यहाँ पर मृत आत्माएं आज भी भटकती हैं और उनकी वजह से इस गांव को छोड़कर लोग जा चुके हैं। सच्चाई क्या है? क्या वाकई में स्वाला गांव में जो घर खाली पड़े हैं वहाँ कोई अभी रह रहा है या नहीं? अगर कोई लोग रह रहे हैं तो उनसे भी बात करेंगे, और अगर सब कुछ वीरान पड़ा है तो जानेंगे वहाँ जाकर कि क्या सच्चाई है, कि क्या वहाँ पर मृत आत्माएं आज भी हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर करीब 75 किलोमीटर आगे हमारा रोड का सफर खत्म हुआ और यहाँ से भूतहा गांव स्वाला की ओर हम पैदल निकल पड़े। स्वाला गांव के बेहद करीब तक हम पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे सामने जो घर हैं वो अब नजर आने लगे हैं और इस गांव से लोगों के छोड़ने के पीछे के जो सबूत हैं वो आपको इस बिजली के पोल से नजर आ जाएगा। शायद कभी यहाँ ट्रांसफार्मर हुआ करता होगा, लेकिन अब वो सारी लाइन यहाँ से हटा दी गई है। कारण सिर्फ एक कि स्वाला गांव के सारे लोग, परिवार इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं। क्यों गांव को छोड़कर चले गए हैं लोग, हम नीचे गांव में जाकर अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। स्वाला गांव के भीतर हम पहुंच चुके हैं और अब आप यहां से देखिए कि एक घर, दो घर, दूसरा घर, ये दो घर हमें जो शुरुआत में हमें मिले और दोनों को अगर हम देखें तो क्या यहां स्थिति है। स्वाला गांव के भीतर हम पहुंच चुके हैं और आप इस तरफ देखेंगे कि तो पहले हमारे सामने एक दो तीन, ये तीन घर एक के बाद एक हमारे सामने हैं। बीच का एक घर लगभग टूट चुका है और दो घर जो अभी दिख रहे हैं उन पर भी ताले लगे हुए हैं, दरवाजे बंद हैं। एक मवेशी हमें यहाँ पर ज़रूर दिखा है जिसके भी जो इस समय हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ये लगता है कि इस गांव में शायद अब जो लोग यहाँ थे वो उन्होंने इसे केवल मवेशियों के लिए एक ठिकाना बना दिया है। दिन में लोग शायद यहाँ आते हैं और उसके बाद शाम होते ही यहाँ से निकल जाते हैं। रहना यहाँ लोगों ने शायद छोड़ दिया है। ये भी सामने घर नज़र आ रहे हैं आपको, ये वो घर रहे होंगे। एक वो दौर था जब स्याला जो गांव है वो भरा पूरा रहा होगा, लेकिन अब यहाँ कोई भी किसी भी के रहने का कोई निशान नहीं है। लगभग सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब केवल जो मवेशी हैं शायद वो लोग जो कि छोड़कर इस गांव को, स्वाला को छोड़कर एक दूसरा जो गांव है वहाँ जाकर बस गए हैं। एक के बाद एक घर जो लंबी दूर से हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी, उस तस्वीर के बाद हम इस गांव के भीतर हैं और यहाँ हमें अभी तक कोई नज़र नहीं आया है। ये सारे जो घर हैं वो खाली हो चुके हैं।
और जैसा कि ये बताया जाता है कि इस जगह पर सामने जो NH9 है जो टनकपुर से पिथौरागढ़ की तरफ जो जाता है, यहाँ पर इस पूरे पहाड़ी इलाके में आज से कई साल पहले यानी कि 1952 में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक PSC बटालियन जो कि मेरठ की थी उसका ट्रक जो था, वो बस जो थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और उसमें करीब 8 PSC के जो जवान थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसके बाद ये बताया जाता है कि तब तक, उससे पहले तक ये गांव भरा पूरा गांव था, यहाँ पर लोग रहते थे, उसके निशान अभी भी बाकी यहाँ पर हैं। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि इस गांव में उन प्रेत आत्माओं का वास है, जिसकी वजह से लोगों ने एक एक कर स्वाला के इन घरों को छोड़कर यहाँ से जाना मुनासिब समझा। आप इस तरफ देखेंगे तो ये जो तमाम जो खेत आपको नज़र आ रहे हैं जो कि अब बंजर पड़ चुके हैं, एक वक्त ये रहा होगा कि इन खेतों में इन घरों में रहने वाले लोगों ने खेती की होगी और ये उनकी आजीविका का एक बड़ा साधन रहा होगा। वो खेत अब बंजर पड़ चुके हैं, यहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं है। केवल मवेशी एक दो जो घर बचे हैं उनमें हमें दिखाई दिए। ये संभवतः हो सकता है, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि जो लोग स्वाला गांव में इस समय रह रहे हैं वो केवल अब चूँकि उनकी ये पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी उनके घर हैं, पैतृक हैं, उनकी बड़ी जो बुजुर्ग जो पिछली पीढ़ियां थी वो इन घरों में पैदा हुई, यहाँ उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, तो अपने घरों का मालिकाना हक, अपनी ज़मीनों का मालिकाना हक लोग नहीं गंवाना चाहते। इसलिए केवल मवेशियों को बांधने भर का अब ठिकाना स्वाला गांव रह चुका है और यहाँ रहने वाले अब कोई नहीं है। गांव की दूसरी तस्वीरें भी अब आपको हम दिखाएं तो यहाँ भी देखिए आप तमाम वो खेत नज़र आ रहे हैं जो जिस पर कभी खेती इन खेतों में हुआ करती होगी, लेकिन अब ये सारे खेत बंजर हैं। लेकिन जो पहाड़ के जो सीढ़ीनुमा खेत जो जिन्हें पहाड़ की शान माना जाता है, यही वो खेत हैं जो आजीविका का सबसे बड़ा साधन यहाँ के लोगों के लिए है। लेकिन अब स्वाला गांव के चारों तरफ जो खेत हैं वो बंजर पड़ चुके हैं और इस पूरे गांव का जो टॉप एंगल है वो भी हम इस समय आपको ऊपर से दिखा रहे हैं। तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि कैसे ये घर जो हैं वो अब बंजर पड़ चुके हैं। ये वृहद तस्वीरें हैं जो आप ऊंचाई से देख रहे हैं इस समय, ताकि आप समझ सकें कि स्वाला के भीतर का नज़ारा क्या है, कैसे एक के बाद एक घर ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये घर अब लगभग खाली हो चुके हैं। यहाँ रहने वाला अब कोई नहीं है। स्वाला का कोई भी ग्रामीण इस गांव के भीतर नहीं है। आज हमारी कोशिश यही थी कि हम ये दिखाना चाह रहे थे क्या वाकई में स्वाला में ऐसा कुछ है जिसे लेकर ये कहा जा सके कि ये जो गांव है वो प्रेत आत्माओं और उनके भय के चलते लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया। लेकिन जो लोग हैं, जो बातें लोगों ने हमको बताई, जो स्वाला के रहने वाले जिन्होंने यहाँ पर एक वक्त गुजारा, उन्होंने हमें बताया कि इस गांव में ऐसा कुछ नहीं है। हम इन बातों को नहीं मानते, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं, जो मीडिया में जो खबरें हैं, वो जो भी निकल कर आई हैं वो यही बताती हैं कि शुरुआत हुई उस सड़क हादसे से और उसके बाद से लोगों को ऐसा लगा कि उस सड़क हादसे में जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं और उनकी आवाज़ें यहाँ सुनाई देती हैं। इसलिए इस गांव को छोड़ना बेहतर समझा गया। स्वाला गांव के एक के बाद एक घर खाली होते चले गए और एक दूसरी जगह गांव को बसाया गया, लेकिन इस गांव को छोड़ दिया गया। गांव छोड़ने के पीछे के ये निशान हैं। आप देखिए कि बिजली के जो पोल हैं वो भी यहाँ दिए गए हैं, लगाए गए हैं। यानी कि ये साफ है कि एक वक्त था कि ये गांव, इस गांव तक बिजली भी थी। हालांकि इस गांव तक आने के लिए सड़क नहीं है, पैदल मार्ग से ही हमको यहाँ आना पड़ा है। लेकिन वो जो सबूत हमें नज़र आ रहे हैं कि एक वक्त रहा होगा यहाँ पर बिजली की तारें भी यहाँ रही हैं, तो लेकिन अभी उन्हें हटा दिया गया है। केवल पोल यहाँ पर बचे हैं। एक जो ट्रांसफार्मर ऊपर था वो भी निकाल दिया गया है। अब आप ये देखिए वो तमाम घर हैं जो अब खाली पड़े हुए हैं। अगर आप इसके भीतर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ सब कुछ भी नहीं है।
सब बंद पड़ा हुआ है। ऊपर आप देखेंगे तो एक ताला लगाया गया है, वो यहाँ से लोग छोड़कर जा चुके हैं। सामने एक सिलबट्टा बड़ा नज़र आ रहा है जो पहाड़ों में अक्सर प्रयोग किया जाता है, और दरवाजे बंद हैं, दरवाज़ों में ताले लगे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये देखिए घरों में जो एक उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के जो पाथर वाली छतें हैं, इनके ऊपर पत्थर से ये छत बनाई जाती हैं, और ये एक बेजोड़ नमूना भी है इस गांव का। और कोशिश तो ये होनी चाहिए थी शायद सरकारों की भी कि स्वाला गांव अगर लोग छोड़कर जा चुके हैं तो उस गांव में जो जिस पर्वतीय शैली में जो घर बने हैं, पुराने घर बने हैं, पत्थरों की छत वाले जो घर बने हैं, सीढ़ी नुमा घर बने हैं, एक के साथ एक जुड़े हुए ये घर हैं, तो एक संयुक्त परिवार के रहने का इसी तरह का तरीके का ठिकाना पहाड़ों में होता है कि साथ साथ जोड़कर घर बनाए जाते हैं। और एक घर ये नज़र आ रहा है, में आपको सीमेंट लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये घर भी ऊपर से आप देखेंगे ताला लगा हुआ है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, ये घर भी खाली किया गया है। और ये जो पूरी कतार आपको दिख रही है ऊपर तक, यहाँ कोई भी अब रहने वाला नहीं है। स्वाला गांव पूरी तरह से खाली हो चुका है। मेरे पीछे अंधकार में डूबा स्वाला गांव है, जहां जाकर हमने देखा कि स्वाला गांव में कोई हमें मिले, लेकिन स्वाला गांव पूरी तरह से खाली हो चुका है। ये बात तो सच है कि स्वाला गांव में अब कोई नहीं है, लेकिन आज से कई साल पहले जो एक सड़क हादसा हुआ, क्या उसके बाद जो असमय मौत हुई जिन लोगों की, उन लोगों की आत्माएं गांव में भटक रही हैं, और उस वजह से गांव के लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कई लोगों ने इस बात से इनकार किया है कि यहाँ भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक हकीकत जो हम आज आपको बता रहे हैं कि स्वाला गांव में अंधेरे के बीच हमने जो शूट किया, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमें कहीं से कहीं तक किसी भी तरह की प्रेत आत्माओं का कहीं कोई निशान नहीं मिला। ये जरूर है कि ये गांव बेहद खूबसूरत है। ये गांव दिखाता है कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में कैसे धीरे धीरे खेती खत्म हो रही है। गांव के जो खेत हैं वो बंजर पड़ चुके हैं। शायद यही कारण है कि विकास की राह स्वाला गांव तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए स्वाला के लोगों ने यहां से दूरी बना ली। अपने सहयोगी प्रतीक किरसाली, विवेक रावत और नवजीवन भंडारी के साथ हेम भट्ट, स्वाला गांव, जय भारत टीवी।